तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। जी दोस्तों, पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राजस्थान से बीजेपी को लगा तगड़ा झटका। राजस्थान में कांग्रेस सरकार गिराना इस बार बीजेपी को पड़ा भारी। राज्यपाल ने मानी कांग्रेस की मांग, विधानसभा सत्र बुलाने की दे दी इजाजत। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि गुजरात में बीजेपी सरकार ने बकरा ईद को लेकर जारी किया आदेश। अहमदाबाद और सूरत में कुर्बानी पर लगाई रोक, धारा 144 नहीं कर पाएंगे इस बार मुसलमान। अहमदाबाद और सूरत में जानवरों की कुर्बानी। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चीन को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बोला प्रधानमंत्री मोदी पर हमला। कहा चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया, ऐसा करने देना देशद्रोह है। सच ही बोलूंगा, पॉलिटिक्स करियर बर्बादी क्यों ना हो जाए, धीरे धीरे पूरे देश पर चीन कर लेगा कब्जा। मोदी चीन से इतना डरते क्यों हैं। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राम मंदिर भूमि पूजन के बाद अयोध्या में बाबरी मस्जिद निर्माण की हलचल होगी तेज। राम मंदिर भूमि पूजन के बाद मस्जिद निर्माण का ट्रस्ट का होगा ऐलान, बनेगी बाबरी मस्जिद। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राजस्थान में सचिन पायलट को लग सकता है तगड़ा झटका। कांग्रेस ने किया दावा सचिन पायलट गुट के 3 विधायक हैं कांग्रेस के संपर्क में। वहीं सचिन पायलट को लात मार, जल्दी कांग्रेस में होंगे शामिल। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राम मंदिर को लेकर बांग्लादेश का बड़ा बयान। पड़ोसी देशों से तनाव के बीच बांग्लादेश से भी मोदी सरकार को लगा तगड़ा झटका। राम मंदिर निर्माण पर बोला बांग्लादेश, भारत सरकार और हिंदू समाज भारत में ना उठाए ऐसा कोई गलत कदम जिससे भारत और बांग्लादेश के रिश्ते होकर आप दे डाली चेतावनी। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि गोरखपुर में मर्डर केस पर प्रियंका गांधी समेत आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने बोला योगी सरकार पर हमला। कहा यूपी में रोज बन रहे हैं गुंडाराज के नए रिकॉर्ड, योगी से नहीं चल रहा प्रदेश, दे अपने पद से इस्तीफा और करें मंदिरों में जाके पूजा पाठ। तो वहीं आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद अमर अब्दुल्ला बोले जब तक जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश रहेगा तब तक नहीं लड़ूंगा विधानसभा चुनाव। मोदी ने की हमारे साथ धोखा। जी हां दोस्तों, एक एक करके सभी खबरों को विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर। तो राजस्थान से बीजेपी को लगा तगड़ा झटका, कांग्रेस सरकार गिराना बीजेपी को पड़ा भारी। राज्यपाल ने मानी कांग्रेस की मांग, विधानसभा सत्र बुलाने की राजस्थान में दी इजाजत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि राजस्थान से बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगता हुआ दिख रहा है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में पिछले कई दिनों से विधानसभा सत्र बुलाने के लिए कांग्रेस और राजस्थान के राज्यपाल के बीच सियासी लड़ाई चल रही थी। अब ये लड़ाई खत्म हो गई है और राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने सरकार को विधानसभा सत्र बुलाने की मांग को मान लिया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि ऐसा कोई हमारा इरादा कभी नहीं था कि सत्र ना बुलाया जाए, लेकिन कोरोना के चलते हम इसे नहीं बुलाना चाहते थे। वहीं आपको बता दें कि राज्यपाल ने सत्र बुलाने के लिए 3 शर्तें भी रखी हैं। राज्यपाल ने सोमवार को राजस्थान में सरकार को सशस्त्र विधानसभा सत्र बुलाने की अनुमति प्रदान कर दी है और बीजेपी को एक तगड़ा झटका दिया है। वहीं राज्यपाल ने कहा कि मुझ पर जो आरोप लग रहे थे कि बीजेपी के दबाव में मैं काम कर रहा था, ये सब आरोप गलत हैं और मैं किसी के दबाव में काम नहीं कर रहा था। अभी आपको बता दें कि राज्यपाल ने कहा है कि कोरोना के चलते 21 दिन की समय सीमा सत्र की है और 21 दिन में ही गहलोत सरकार अपना शक्ति परीक्षण करे और फ्लो टेस्ट करके अपनी सरकार को साबित करे राजस्थान में। तो ये काफी बड़ी अपडेट है कि एक बीजेपी को तगड़ा झटका देते हुए जो है राज्यपाल ने विधानसभा सत्र बुलाने की मांग कांग्रेस की मान लिया। भैया आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायकों को भी लेकर बीजेपी को राजस्थान हाई कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है और याचिका खारिज कर दिया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान हाई कोर्ट ने बीजेपी विधायक मदन दिलावर की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने के अनुरोध को रद्द करने और अयोग्य ठहराने की मांग की थी। लेकिन आपको बता दें कि राजस्थान हाई कोर्ट ने बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायकों की सदस्यता को अयोग्य ठहराने से साफ इनकार कर दिया और
बीजेपी एमएलए की याचिका को खारिज कर दिया। तो लगातार राजस्थान से 2 झटके बीजेपी को एक साथ लगे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो चीन को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बोला प्रधानमंत्री मोदी पर हमला। राहुल बोले चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है, उन्हें ऐसा करने देना देशद्रोह है। मैं सच बोलूंगा चाहे पॉलिटिक्स करियर हो जाए बर्बाद। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी ने एक बार फिर से चीन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। राहुल ने केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा कि देश से सच छिपाना और चीन को ऐसा करने देना सबसे बड़ा देशद्रोह है। चीन को लेकर मैं हमेशा सच ही बोलूंगा, फिर चाहे इसके लिए अपना पॉलिटिक्स करियर ही क्यों ना दांव पर लगाना पड़े। राहुल ने अपने वीडियो में कहा है कि भारत की जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया है और प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी देश की जनता से झूठ बोल रहे हैं और कहने कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा नहीं किया है। अगर प्रधानमंत्री मोदी सच्चे देशभक्त हैं तो वह देश की जनता को बताएं कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है या नहीं। भाई राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी चीन का नाम तक लेने से डरते हैं और उन्हें इतना डर है कि उन्होंने अपने देश की जमीन को ही चीन को सौंप दिया और कह दिया कि हमारी जमीन पर चीन ने कब्जा नहीं किया है। राहुल बोले अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं चीन को कड़ा जवाब देता और अपनी जमीन वापस लेकर चीन से रहता, लेकिन बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी चीन से इतने डर गए कि वह नाम लेने से तक डरते हैं चीन का। तो ये काफी बड़ा हमला राहुल गांधी ने बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि गुजरात में बीजेपी सरकार ने बकरा ईद के त्योहार पर सूरत और अहमदाबाद में कुर्बानी करने पर लगाई रोक। धारा 144 लागू। जी दोस्तों, आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि पूरे देश में 1 अगस्त को बकरा ईद का पर्व त्योहार मनाया जाएगा। इस दौरान मुसलमान जो है बकरा ईद पर जानवरों की कुर्बानी देते हैं। अब इसी को लेकर गुजरात की बीजेपी सरकार ने एक नया आदेश जारी कर दिया है और आदेश जारी करके कहा है कि अहमदाबाद और सूरत में किसी भी तरह से किसी भी जानवर की कुर्बानी नहीं दी जाएगी और इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं पुलिस को आदेश भी जारी कर दिए गए और पुलिस ने अपने आदेश में कहा है कि उन सार्वजनिक और निजी स्थानों पर ईद उल अजहा के मौके पर कुर्बानी देने पर रोक है जहां आम लोगों को ये चीज देख सकती है। वही अधिसूचना में कहा गया है कि सार्वजनिक कुर्बानी से अन्य विश्वास के लोग की भावनाएं आहत हो सकती हैं और सांप्रदायिक दंगे भड़क सकते हैं और इसी को लेकर प्रदेश में सूरत और अहमदाबाद में कुर्बानी पर पुलिस ने रोक लगा दी है। वहीं आदेश में आगे कहा गया है कि कोरोना महामारी के मद्देनजर प्रतिबंध अनिवार्य है। अधिसूचना में जानवरों को सजाने और कुर्बानी से पहले जुलूस निकालने पर भी गुजरात में प्रतिबंध जो है बीजेपी सरकार ने लगा दिया। तो ये काफी बड़ा जो काम किया है बीजेपी सरकार ने कि पूरे देश में एक त्योहार मनाने तक बीजेपी नहीं दे रही और किस तरह से कुर्बानी पर रोक लगा दी और मुसलमानों को गुजरात में बीजेपी प्रताड़ित कर रही है, आज देश के सामने आ गया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के बाद मस्जिद निर्माण की हलचल तेज होगा, जल्दी ट्रस्ट का गठन, बनेगी बाबरी मस्जिद। या दोस्तों, आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को भूमि पूजन किया जाएगा। इसमें प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत 200 लोग शामिल होंगे। वहीं भूमि पूजन के बाद मंदिर निर्माण तेजी से शुरू हो जाएगा। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि भूमि पूजन के बाद अयोध्या के रौनाही में बाबरी मस्जिद निर्माण के लिए ट्रस्ट गठित की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक सुन्नी वक्फ बोर्ड भूमि पूजन के बाद मस्जिद निर्माण के लिए ट्रस्ट गठित करेगा। इसमें 15 सदस्य शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड आगामी 15 दिनों में ट्रस्ट का ऐलान कर सकता है। वहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में ही 84 कोसी परिक्रमा के बाहर 5 एकड़ जमीन मस्जिद बनाने का निर्णय दिया था और मस्जिद बनाने के लिए जमीन दी थी, जिसके बाद योगी सरकार ने इस जमीन पर मोहर लगाकर मुस्लिम समुदाय को दे दी है और अब इस पर जो है भूमि पूजन के बाद जल्दी मस्जिद बनाने का भी काम किया जाएगा। तो ये काफी बड़ी अपडेट है बाबरी मस्जिद को। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो गोरखपुर मर्डर पर प्रियंका गांधी समेत अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने योगी पर बोला
हमला, कहा यूपी में रोज बन रहे हैं गुंडा राज के नए रिकॉर्ड, योगी दे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि गोरखपुर में 5वीं कक्षा के छात्र की अपहरण के बाद हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। अब इस घटना को लेकर विपक्षी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी व आम आदमी पार्टी ने योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं आपको बता दें कि इसी को लेकर कानून व्यवस्था को लेकर इन नेताओं ने सवाल उठाए हैं। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि क्या यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने खबरें देखना छोड़ दिया है? क्या गृह विभाग में बैठे लोग के सामने ये खबरें नहीं जाती हैं? जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया है कि यूपी में हर दिन गुंडा राज के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं और सीएम योगी के गृह क्षेत्र में अपहरण की घटना घटी है और कासगंज में भी हत्याकांड हुआ था, लेकिन दिखावे के लिए योगी सरकार कुछ लोगों का ट्रांसफर कर देती है और बाद में कुछ नहीं होता है और उत्तर प्रदेश में जंगल राज बढ़ता जा रहा है। अब इसी को लेकर अखिलेश यादव ने भी योगी सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से प्रदेश नहीं चला है और वह अपने पद से इस्तीफा दे। वहीं आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। संजय सिंह ने कहा है कि योगी जी के जनपद गोरखपुर में बच्चों का अपहरण हुआ, हत्या भी हो गई, यूपी में अपराध की बाढ़ आई है। उन्होंने कहा कि एक घटना का शोक खत्म नहीं होता कि दूसरी आ जाती है। वहीं उन्होंने कहा कि अब योगी सरकार अपने वादे के खिलाफ जा रही है। योगी सरकार ने वादा किया था कि वह उत्तर प्रदेश में राम राज लेकर आएगी, लेकिन वह राम राज नहीं बल्कि नए रिकॉर्ड के गुंडा राज लेकर आई है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। तो ये बड़ी मांग विपक्ष की तरफ से योगी को लेकर की गई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो पड़ोसी देशों से तनाव के बीच बांग्लादेश से भी मोदी सरकार को तगड़ा झटका। राम मंदिर निर्माण पर बोला बांग्लादेश, मोदी सरकार ना उठाए ऐसा कदम जिससे बांग्लादेश और भारत के रिश्ते हों खराब। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच काफी समय से तनाव चल रहा है और इसी बीच अब बांग्लादेश से भी मोदी सरकार को तगड़ा झटका लगा है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर बांग्लादेश ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बांग्लादेश ने कहा है कि मोदी सरकार और भारतीय समाज को कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे बांग्लादेश के साथ उसके ऐतिहासिक रिश्ते प्रभावित हों। सीधा हमला बांग्लादेश का राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर है, क्योंकि आपको बता दें कि बाबरी मस्जिद तोड़कर अब राम मंदिर का निर्माण 5 अगस्त को किया जा रहा है। अब इसी को लेकर बांग्लादेश ने काफी नाराजगी जताई है और कहा है कि कोई भी भारत सरकार या भारतीय समाज ऐसा कदम ना उठाए जिससे बांग्लादेश और भारत के रिश्ते खराब हों। वहीं बांग्लादेश के मीडिया में कहा जा रहा है कि 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण शुरू करने से वहां हिंदू कट्टरपंथी और ज्यादा बढ़ेंगे और जिससे मुसलमानों को वहां पर क्षति हो सकती है और इसी को लेकर चिंता जो है बांग्लादेश ने जताई। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर को, तो राजस्थान में सचिन पायलट गुट को लग सकता है तगड़ा झटका। कांग्रेस ने किया दावा सचिन पायलट गुट के 3 विधायक हैं कांग्रेस के संपर्क में, जल्दी सचिन पायलट को लात मारकर कांग्रेस करेंगे शामिल। वहीं सचिन पायलट गुट को सुप्रीम कोर्ट से राहत, विधानसभा स्पीकर ने वापस लिया अयोग्यता की याचिका। वहीं राहुल गांधी समेत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी की बड़ी बात। जहां दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान में कांग्रेस ने बड़ा दावा किया है कि सचिन पायलट गुट के 19 विधायकों में से 3 विधायक कांग्रेस के समर्थन में आ गए हैं और वह जल्दी सचिन पायलट को लात मारकर जो है कांग्रेस में शामिल होंगे और कांग्रेस सरकार बचाने में पूरा सहयोग देंगे। वहीं आपको बता दें कि इसी बीच सचिन पायलट गुट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि विधानसभा स्पीकर ने अयोग्यता का जो नोटिस था वो वापस ले लिया है और याचिका भी सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली है और इसके बाद अब जो सचिन पायलट के कांग्रेस में अयोग्यता ठहराने वाली जो नोटिस जारी किया था विधानसभा स्पीकर ने वो वापस ले लिया है, जिसके बाद अब कांग्रेस में ही सचिन पायलट रहेंगे, उनकी अयोग्यता को नहीं रद्द किया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी बड़ा बयान दिया। अशोक गहलोत ने कहा कि राज्यपाल के रवैये के बारे में हमने प्रधानमंत्री मोदी से बात की थी और 7 दिन पहले गवर्नर को जो पत्र लिखा था उसके बारे में हमने प्रधानमंत्री मोदी को जानकारी दी थी और कहा था कि किस तरह से राजस्थान में एक चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही है, इस पर प्रधानमंत्री कुछ करें। तो इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान।
जब तक जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश रहेगा तब तक विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। जहां दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के नेता अमर अब्दुल्ला ने केंद्र की मोदी सरकार से नाखुशी जताई है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर जब तक केंद्र शासित प्रदेश रहेगा तब तक वे विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग करते हुए इन्हें 3 हिस्सों में बांट दिया था और केंद्र शासित प्रदेश बनाया था। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जब दूसरी बार प्रधानमंत्री मोदी बने थे तभी हमें शक था कि प्रधानमंत्री मोदी 370 और 35 अनुच्छेद को जम्मू कश्मीर से हटाएंगे और इसे जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाएंगे। जब हमने राज्यपाल को इसके बारे में जानकारी दी तो राज्यपाल ने हमसे झूठ बोलकर कहा कि जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेट बनाया जा रहा है और इसीलिए यहाँ पर सेना तैनात की गई है। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त की घटना के कुछ दिन पहले ही हमने प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की थी और उन्होंने कहा था कि हम कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे, लेकिन हमारी मुलाकात के 72 घंटे बाद ही प्रधानमंत्री मोदी ने अनुच्छेद 370 और 35 से हटाया, जो हमारे साथ अन्याय प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। तो ये काफी बड़ा हमला बोला है अमर अब्दुल्ला ने। इसी बीच बढ़ते दोस्तों के लिए बड़ी खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश में रक्षाबंधन के त्योहार पर योगी सरकार चलाएगी 9000 से अधिक रोडवेज यात्रियों की संख्या के अनुसार बसों के संचालन का प्रस्ताव योगी सरकार ने किया तैयार। जहां दोस्तों आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम रक्षाबंधन के त्योहार पर 9000 से अधिक बसें चलाएगा। इस बार रक्षाबंधन का त्योहार 3 अगस्त को है और परिवहन निगम प्रशासन रक्षाबंधन के त्योहार पर 9300 बसों का संचालन करेगा। इसके अलावा यात्रियों के अधिक दबाव वाले मार्गों पर भी रोडवेज बसों को चलाया जाएगा और इनकी संख्या दुगनी कर दी जाएगी ताकि यात्रियों को रक्षाबंधन के त्योहार पर आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन योगी सरकार जिस तरह से बकरा ईद को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर मुसलमानों को धमका रही है, उसी बीच रक्षाबंधन के त्योहार पर किस तरह से 9000 से अधिक बसें चलाने का योगी सरकार ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है और इससे क्या कोरोना महामारी नहीं फैलेगी? क्या तो वापस लिया जाए, इनको दोबारा इस ऐवान में आकर अपनी बात को रखने का